प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज अपने राम को बनाना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह समाचार मैंने अपनी रानियों से नहीं बताया। जब इस समाचार को हमारी रानियां सुनेंगी तो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। लेकिन हमारी 3 रानियां हैं और तीनों रानियों में सबसे अधिक स्नेह राम को हमारी महारानी कैकेयी करती है। संध्या का समय है, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, समय चल रहा है। प्रातः होते ही राम को युवराज बनाया जाएगा। महारानी को यह खबर सुनाऊंगा, अवश्य ही महारानी प्रसन्नता से झूम उठेगी। चलना चाहिए महारानी की महलों की ओर। नदिया चले चले रे धारा, ये चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्योंकि ये जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी और तूफान से रुकता नहीं है, आंधी और तूफान से रुकता नहीं है। तू ना चला तो चल देगी ये राह, तू ना चला तो चल देगी ये राह। मंजिल को फिर ये तरसेगी आहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा। महारानी के महलों के समीप आ गया, लेकिन कोई दासी और न ही महारानी दिखाई दे रही है। दासी, ओ दासी। महाराज की जीवन की जय जयकार। महाराज कल्याण हो। इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहां पर है? महाराज, आप पूछ रहे हैं कि महारानी कैकेयी कहां है? हाँ हाँ, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में। क्या कह रही हो महारानी? कोप भवन, कैकेयी कोप भवन में। सुनी सखी चिमराबू, भय बसी अग्नि घोड़े परगी न पाबू। महारानी कैकेयी कोप भवन में। आखिर बात क्या है ये समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने निर्माण करवाया था उस कोप भवन का। हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, आज तक रिक्त पड़ा रहा। लेकिन आज इस अवस्था में, चौथेपन में, महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कोप भवन में तभी कोई जाता है या किसी को शारीरिक पीड़ा होती है या फिर किसी बात की स्वीकृति दिलवानी हो तो कोप भवन में जाकर अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त की जाती है। लेकिन महारानी हमसे नाराज हैं, आखिर क्यों? कारण कुछ भी हो सकता है। महारानी कोप भवन में है, लेकिन न जाने क्यों आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे यह पैर डगमगा रहे हैं, मानो कि कोई ऐसा हमें आभास करा रहा है कि बस ठहर जा राजा वहीं पर, अब आगे की ओर मत बढ़। यदि आगे नहीं गया, कोप भवन नहीं पहुंचा, तो महारानी के दुख को जानूंगा कैसे? और जब तक जानूंगा नहीं तो महारानी का दुख दूर नहीं होगा, समस्या बनी ही रहेगी। ये चलते हैं सच्चे तीर मगर वो झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन
ये दशरथ के पांव नहीं चलते। आज आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन फिर भी मुझे चलना चाहिए। कारण क्या है ये स्वयं जाकर महारानी ही हमें बताएंगी। तभी सभय नरी से प्रिया पही गया देखी दशा दुखे दारुण भयबू, देखी दशा दुखे दारुण भयबू। भूमि शयन पटमोति पुराना, भूमि शयन पटमोति पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना, दिए डारी तन भूषण नाना। देख रहा हूं महारानी, उन रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग करके आज कोप भवन की कठोर भूमि पर शयन कर रही है। अपने निर्मल वस्त्रों का परित्याग कर दिया। यहां तक कि हमारे पूर्वजों की उस चंद्रिका का भी अपमान आज भूमि पर पड़ी है। महारानी, महारानी हमसे रूठी है, क्योंकि हम जब भी आया करते थे इनके हाथ में कंचन थाली पुष्पों के हार से हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन आज कारण कुछ भी हो सकता है। महारानी, ओ महारानी, महारानी, इतना क्रोध तुम्हारा जीवन में पहली बार देख रहा हूं। महारानी, हम जब भी तुम्हारे पास आया करते थे तुम हमें स्वामी कहकर हमारा सम्मान किया करती थी, आदर किया करती थी, हृदय को बड़ा आनंद होता था। लेकिन आज इस प्रकार से रूठी हो महारानी। देखिए, अगर आप हमसे बोलेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी महारानी, तो हम आपके दुख को जानेंगे कैसे? क्या हमसे कोई कुछ अपराध हो गया? महारानी, इस प्रकार से रूठी हो नहीं, ये अच्छा नहीं लगता महारानी। अब ये रूठने मनाने की उम्र नहीं है। देखो तो हमारा बुढ़ापा आ गया। यदि कोई बात है तो हमसे महलों में कह दी होती। महारानी, क्यों रूठी, आखिर क्यों रूठी हो? क्या कारण है? नागिन की तरह फुंकार लगा रही हो, हमसे बात भी नहीं कर रही। महारानी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमों से प्यार है ओ रानी, तुमों से प्यार है, क्यों रूठी? महारानी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, क्यों रूठी हो? क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमों से प्यार है ओ रानी, तुमों से प्यार है। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है या तुम्हारे साथ किसी ने अनुचित व्यवहार कर दिया है? महारानी, हमसे कहो। अनुचित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही चमुचा लीन्हा। कौन है संसार में ऐसा जिसने तुम्हारे साथ अनुचित कर दिया हो? महारानी, आखिर किसने यमराज को निमंत्रण भेज दिया? हमसे कहो। अनुचित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही चमुचा लीन्हा। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी,
अमर ही क्यों ना हो। सकहूं तोरे यारी अमीरा मारी, कहा कीटे बबू रे नर नारी। इन मनुष्यों की गिनती नहीं है महारानी। शत्रु तुम्हारा चाहे अमर हो, सकहूं तोरे यारी अमीरा मारी, कहा कीटी बबू रे नारी नारी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। हमारे जो 4 पुत्र हैं तुम्हारे पति के लिए वही सब कुछ है। इसके बाद जो है वो सब तुम्हारा है। मेरे लिए मेरे पुत्र ही सब कुछ है महारानी। प्रिया प्राण सुती सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हमारे परिवार के और ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी सभी आपके अधीनस्थ है महारानी। फिर आपको किस बात की चिंता, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। परिजन प्रजा सकल बस तोरे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। महारानी आप हमसे अभी भी बात नहीं कर रही हैं, हमारी चिंता को और बढ़ा रही हैं महारानी। आखिर आज आप कोप भवन में क्यों आई हैं? कोप भवन में आने का कारण क्या है, ये आप हमसे कहें। रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? ये बेबक फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? बेबक फूल से जिन आँखों ने हो वो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। जो जिभ्या ये लटके मोती जिन केसों को नाना प्रकार के इत्रों से संवारा करती थी महारानी, आज वह केस ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं और मन मार मार क्यों मचिला है? पड़ गई मांगी क्या उलझनों, पड़ गई मांगी क्या उलझनों में, क्या फूल का रंग बदलता है। अब कोप भवन में रहने की आवश्यकता नहीं है।
अरे उठो 16, अरे अयोध्या में तो समय वो है महारानी की खुशियां मनाई जानी है, खुशियों का माहौल है, लेकिन आज तुम ऐसे गमगीन बैठी हो। उठो 16 है, अब श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो कुछ तो मांगो रानी हो। और महारानी वैसे हमारी दृष्टि में मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है महारानी। मैंने ऐसे कार्य को अयोध्या में करना प्रारंभ किया है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बना रहा हूं महारानी, और तुम ऐसे बैठी हो, अच्छी बात नहीं है। क्या चाहती हो, बोलो कुछ।